हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये पेपर 2 का यूनिट नंबर 10 है, जिससे हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं और आगे से भी पढ़ते जाएंगे ताकि चीजें हो सकें। सबसे पहली बात तो समझना होगा समावेशी शिक्षा क्या है होता है। अगर आप इसका एक बार इंग्लिश का मीनिंग समझेंगे, ये तो बहुत आसान होगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, सबको इंक्लूड करना। तो हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे जो किसी स्कूल में सारे बच्चों को हेल्प करने में, ऐड करने में मदद करता है। ठीक है, सो ये पेपर 2 जेआरएफ के लिए इसके जो जो नोट्स होंगे वो हिंदी में होंगे। ये सबके लिए यूजफुल है, पर ज़्यादातर जो इसके नोट्स होंगे वो हिंदी में पाए जाएंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा होता क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें हर बच्चे को उसकी क्षमता, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता की परवाह किए बिना एक साथ और समान अवसरों के साथ शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मिल सके। देखिए है क्या, पहले क्या होता था, जैसे कोई बच्चा डिसेबल है तो उसके स्कूल अलग से बना दिए जाते थे। कोई बच्चा मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, तो उसको अलग डाल दिया जाता। अब जब तक कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती तब तक बच्चों को अलग नहीं किया जा सकता। उसमें किसी भी तौर पे पिछड़ा बच्चा हो, चाहे जाति के तौर पे, चाहे धर्म, चाहे लिंग, चाहे पैसे के आधार पे, चाहे कास्ट के आधार पे, या शारीरिक अक्षमता हो उसके अंदर, तब भी सबको मिला के एक एक जगह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिल सके, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, दिव्यांग और गैर दिव्यांग बच्चों को यथासंभव साथ पढ़ाना, सामाजिक एवं शैक्षिक असमानताओं को कम करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और आवश्यकता अनुसार सहायता देना, कक्षा में समानता और सम्मान और सहभागिता सुनिश्चित करना। जैसे सरल शब्दों में हम कहें कि हर बच्चे को साथ लेकर चलने वाली शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा के प्रमुख तत्व क्या हैं? समानता, समान अवसर, सहभागिता, भेदभाव मुक्त वातावरण और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग। सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। ऐसा नहीं है जिसको सहायता, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत शार्प होते हैं, उनको कम हेल्प की जरूरत होती है तो उनको कम हेल्प करी जाएगी। जिसको बहुत ज्यादा, जैसे थोड़ा बच्चा कुछ, जैसे पढ़ने में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको थोड़ी ज्यादा सहायता, तो जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से सहायता प्रदान करना ताकि वो आगे बढ़ सके। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कक्षा में दिव्यांग बच्चा, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा और अलग भाषा बोलने वाला बच्चा, अलग सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चा, समान रूप से सीखने वाला बच्चा, सभी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और शिक्षक आवश्यकता अनुसार अलग अलग सहायता, शिक्षण सामग्री और तरीकों का प्रयोग करता है, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल विचार माना जाता है। एक लाइन में याद करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन बराबर, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, विद ऑल बाय विद ऑल एंड बाय रिमूविंग बैरियर्स। जो उनके बीच में रास्ते में, शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में परेशानियां हैं, उनको हटा के शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें हर बच्चे को उसकी क्षमता, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता की परवाह किए बिना, इन सब चीजों को ध्यान ना दें, एक साथ और समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मिले। सबको एक जैसा अवसर मिलना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिल सके, किसी भी बच्चे को के साथ भेदभाव न करना, दिव्यांग और गैर दिव्यांग बच्चों को यथासंभव साथ पढ़ाना, जब तक कोई बहुत मेजर डिसेबिलिटी नहीं है तब तक साथ पढ़ाएं, सामाजिक एवं शैक्षिक असमानताओं को कम करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सहायता करना, कक्षा में समानता, सम्मान और सहभागिता सुनिश्चित करना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चा है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, अलग भाषा बोलने वाला बच्चा है और अलग सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चा है, समान रूप से सीखने वाला बच्चा है, तो सब एक साथ मिलके पढ़ेंगे। इनके प्रमुख जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? समानता, समान अवसर, सहभागिता, भेदभाव मुक्त वातावरण और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग। सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। ठीक, अब आता है समावेशी शिक्षा की संकल्पना क्या क्या हो सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के साथ एक साथ सीखते हैं और प्रत्येक बच्चे को विविध विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसको जो जरूरत है उसको दिया जाएगा उतना, ताकि वो बच्चे एक जैसे साथ में एक लेवल पे आ जाए। सरल शब्दों में हर बच्चे को साथ लेकर चलना है तो उसकी विविधता को स्वीकार करना होता है। जैसे हमारे क्लास में होता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो सीखता है। तो जो जल्दी सीख जाता है उसको थोड़ी सहायता जो ताकि अपना काम पूरा कर सके, एक जो स्लो सीखता है उसको थोड़ी ज्यादा सहायता प्रदान कर दी जाए ताकि सब एक जैसा सीखने लगे। ठीक है, इसमें क्या समावेशी शिक्षा की मूल संकल्पना क्या है? विविधता की स्वीकृति, भेदभाव का उन्मूलन, समान अवसर सभी को लिए, सभी की सहभागिता, आवश्यकता अनुसार सहयोग, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना सहयोग देना, सभी के लिए गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। अब वही बात है, इनमें किन बच्चों को शामिल किया जा सकता है? सभी को, दिव्यांग, गैर दिव्यांग, विभिन्न जाति सामाजिक समूह पृष्ठभूमि के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, विभिन्न क्षमताओं और सीखने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां समान अवसर के साथ में। मुख्य विचार क्या है? समावेशी शिक्षा में बच्चे को व्यवस्था के अनुसार ढलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बच्चे के अनुसार, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा या का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा एडजस्ट नहीं करता कि जो सामान है उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाए या टीचर्स के हिसाब से। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को या हालात को बच्चे के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, ये यहाँ पर समझना होगा। मुख्य जो बातें हैं पूरी थ्रू आउट द इंक्लूसिव एजुकेशन आपको मिलेगा: समानता, समान अवसर, सहभागिता, विविधता, भेदभाव मुक्त वातावरण और सहयोग, सामाजिक न्याय। हम सब अलग हैं पर हम सब साथ हैं, ये नारा होता है। हर आदमी डिफरेंट होता है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, किसी का आईक्यू लेवल अलग है, किसी का लो है, किसी का मीडियम है, और किसी के कोई बिल्कुल अच्छे से चल सकता है, कोई एक जनरल कास्ट से आता है, कोई ओबीसी से आता है, कोई एससी से आता है, कोई एसटी से आता है। तो ये सब चीजें पीछे रख के हम लोग में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम जो का मेन उद्देश्य इस शिक्षा का ये है कि सारे बच्चे एक साथ आके बैठे और पढ़ाई करें। देखो, अब समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? समानता का सिद्धांत, यहाँ पर सभी बच्चों को समान सम्मान और शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए। विविधता की स्वीकृति, हर बच्चा अलग है, मैंने बोले ना, किसी का आईक्यू अच्छा है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का लो है, किसी का हाई है। तो बच्चों की भाषा, और कोई बच्चे जैसे कि मैं हूँ, मैं हिंदी, इंग्लिश, क्या कहते हैं, उर्दू, अरबी और संस्कृत लैंग्वेज जानती, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो और भी लैंग्वेज, कुछ फ्रेंच, जापानीज ऐसे भी जानते होंगे। तो इन सबको इंक्लूड करके एक जैसा, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, कोई बच्चा सिख कम्युनिटी से, फिर हिंदू कम्युनिटी से, तो इन सब की क्षमताओं को एक साथ लाके स्वीकारना, भेदभाव मुक्त शिक्षा, किसी के साथ अब इस बिहाफ पे आप क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि क्या कहते हैं वो, या तो किसी किसी बरादरी स्पेशल से आता है तो इसलिए आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वो चल नहीं सकता इसलिए डिस्क्रिमिनेशन ना करें। किसी बच्चे के साथ उसकी दिव्यांगता, जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो। अब आता है समान अवसर का सिद्धांत, सभी के लिए एक जैसा अवसर मिले, प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक अवसर और संसाधन मिले। सहभागिता का इंसान सिद्धांत, अब सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधि, खेल, चर्चा और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। देखो, ये सबको एक जैसे अवसर मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बच्चे फेवरेट बच्चे ले लें उसके बाद किसी और से ना पूछे। आवश्यकता अनुसार सहयोग, जिसको जितनी आवश्यकता है, बाय द चांस कोई बच्चा है जिसको ऑडिटरी प्रॉब्लम है, जैसे सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको दिखने वाली चीजें ज्यादा देखनी चाहिए ताकि वो देख के समझ सके। तो प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री, तकनीकी सहायक उपकरण या अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। बाल केंद्रित, बच्चे के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। सुलभता का सिद्धांत, एक्सेसिबिलिटी, तभी कोई स्कूल वो माना जाएगा, समावेशी माना जाएगा जब वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। जरूरी नहीं कि हम मैं चल सकती हूँ, पर कई बच्चे ऐसे जो जिन्हें चलने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे रैंप वॉक होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे जो जो शायद से सही से सुन नहीं पाते, तो उनको देखने वाले विजुअल चीजें ज्यादा होनी चाहिए। तो जो बच्चा जिस के हिसाब से है उसको सुलभता होनी चाहिए।
विद्यालय कक्षा पाठ्य सामग्री और शिक्षण तकनीकी सभी बच्चों के लिए सुलभ, सहयोगी और साझेदारी। शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय और समुदाय मिलकर बच्चे के विकास में सहयोग करें। ये सबकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की है, अभिभावक की है, विद्यालय की है और साथ में जो बच्चे रह रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बच्चा पीछे है, आपसे थोड़ा पीछे चल रहा है, तो उसकी हेल्प करें, उसकी मजाक बनाने के बजाय। तो उससे क्या होगा, वो भी आप ही ग्रो करेंगे, वो भी ग्रो करेगा। सामाजिक न्याय, सबके साथ न्यायपूर्ण मतलब बिहेवियर होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से असमानता और बहिष्करण को कम करके सभी के लिए न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। देखो, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र एवं लक्ष्य समूह, इसमें से सबसे पहले क्या है, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन से है, देखो अब ये होता है इसका जो समावेशी शिक्षा का जो क्षेत्र है वो पहले शैक्षिक क्षेत्र में कौन कौन से, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षा सामग्री और सीखने के समान अवसर। सामाजिक क्षेत्र कौन कौन से, बच्चों में सहयोग, सम्मान और सह अस्तित्व और सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित करना। सांस्कृतिक क्षेत्र, विभिन्न भाषा, संस्कृति और परंपरा को आपको एक्सेप्ट करना है इसके अंदर। और लैंगिक क्षेत्र क्या होगा, लड़के लड़कियों और लैंगिक विविधता वाले विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान, इसके अंदर ये भी आते हैं। जैसे थर्ड जेंडर है, अभी तक तो हम बात नहीं करते थे थर्ड जेंडर को, पर अब हम बात करते हैं ना। पहले तो लड़के के साथ साथ लड़की को एजुकेशन का हक नहीं था। अब क्या है, अब थर्ड जेंडर की बात आ गई कि हमें थर्ड जेंडर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भी ऐड करना है, वो भी दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते ना। दिव्यांग संबंधी क्षेत्र, अभी क्या है, दिव्यांग बच्चों के लिए एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए आपको अपने कॉलेज स्कूल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वो अपना काम कर सकें। और शैक्षिक उपलब्ध का आर्थिक, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा से बाहर होने से रोकना, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, तो ये गवर्नमेंट के ही क्या कहते हैं भाग है। भाषाई क्षेत्र, अलग अलग कल्चर के लोग आपके पास आएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले आएंगे, तो ये टीचर का मतलब दायित्व बनता है कि बाय चांस हमारे क्लास में हम सब हिंदी बोलने वाले हैं और एक दो बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में ही समझ पाते हैं क्योंकि उनकी मदर टंग जो है हिंदी नहीं है। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनको मोल्ड करे, ताकि वो दोनों में कोऑर्डिनेशन बना पाए, हिंदी मीडियम वालों में और इंग्लिश मीडियम वालों में। और साथ में किसी का मजाक ना उड़ाया जाए इस बिहाफ पे कि आपको हिंदी नहीं आती। भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, बच्चों में की आत्मसम्मान, सुरक्षा, मानसिक कल्याण एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को महत्व देना। तब तक कोई बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, चाहे ये कॉलेज हो, चाहे क्या कहते हैं स्कूल हो, जब तक उसको एक सेटिस्फेक्शन ना हो दिमागी तौर पे, दिली तौर पे कि हमको समझा जा रहा है। अगर हमें कोई चीज सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स का सवाल एग्जाम्पल के तौर पे नहीं समझ में आ रहा है और मैं अपने टीचर से पूछने जाऊँ मेरा मजाक बना दे, फिर मेरे दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो हमको बच्चे की साइकोलॉजी समझनी है, अगर उसके अंदर कोई डिफरेंसेस दिखे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना है इस चीज को एंड उसकी हेल्प करनी है। अब समावेशी शिक्षा में लक्षित समूह, कौन कौन से समूह हम लोग शामिल कर सकते हैं, इसमें दिव्यांग बच्चे, जो अक्सर करके ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी है तो उनके पेरेंट्स उनके स्कूल नहीं भेजते, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बच्चे स्कूल आए। जैसे शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक या अन्य दिव्यांग बच्चे वाले आने चाहिए। लड़कियां, लड़कों को तो हमेशा से शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे लेकिन लड़कियों को नहीं थे, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियों को भी समान एजुकेशन। लैंगिक असमानता या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित होने वाली लड़कियों को शामिल करना चाहिए इसमें। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, जो जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब एवं निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, वंचित एवं सामाजिक रूप से पिछड़े, जो सामाजिक भेदभाव या बहिष्कार का सामना करने वाले बच्चे, जैसे पहले होता था पुराने जो जैसे हैं ट्राइब्स हैं उनको नहीं एंट्री मिल रही है। SC ST और अन्य वंचित समूह के लोगों को शामिल किया। ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के अवसरों से वंचित समूह, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अभी साउथ इंडिया चली जाऊँ, मुझे साउथ इंडिया की लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे भी उनको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि डाइवर्स आप लैंग्वेजेस को बोलने को वालों को एक्सेप्ट करेंगे और उनको एज ए रिसोर्स यूज करेंगे। अल्पसंख्यक एवं विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, अब वही वाली बात है कि मदरसे में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मदरसा है, वहाँ पे कोई और कम्युनिटी का बच्चा आता है तो हमें उसकी हमें अश्योरेंस देनी चाहिए कि वो बच्चा भी पढ़ सके ऐसे,
तो वैसे ही जैसे कहते हैं ऐसे बहुत बड़े एक नॉन मुस्लिम इलाका है, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा किसी और कम्युनिटी मुस्लिम इलाका है, नॉन मुस्लिम बच्चा आता है तो उसे भी एक्सेसिबल होना चाहिए। विशिष्ट अधिगम आवश्यक वाले बच्चे जैसे पढ़ने लिखने या गणित विशेष में सहायता की आवश्यक। कई बार ऐसा होता है बच्चों को नहीं समझ में आता है, उनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, जैसे कुछ लिखा है तो कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके होने चाहिए। प्रतिभाशाली एवं गिफ्टेड बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उनका आईक्यू होता है, तो वो भी ज़िम्मेदारी बन जाती है समावेशी शिक्षा में कि उनका ध्यान रखें। प्रवासी एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, जैसे अभी क्या है आप दिल्ली वगैरह में जाएँगे, दिल्ली, मुंबई में जाएँगे तो ज़्यादातर जो मज़दूर तबके के लोग होते हैं, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, कहते हैं बिहार हो गया, यहाँ के लोग जो मज़दूरी करने जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ चले जाते हैं बट वो पढ़ नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में उन बच्चों को भी पढ़ाना है। सामाजिक या पारिवारिक परिस्थितियों से प्रभावित बच्चे, कई बार ऐसा होता है किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है या पेरेंट्स में सेपरेशन हो गया, तो इस तरह के जो बच्चे परेशान बच्चे होते हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए इसमें। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी शिक्षार्थियों को की समान भागीदारी, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।